क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप द्रव्य के प्रदेशों के बाहर, जिसका एक समय के लिए भी विस्तार नहीं हुआ, जो अत्यंत दूर से यह देखता है कि पर्याय भी मेरे पड़ोस में वास करते हैं, मगर पर्याय मेरे भीतर प्रवेश नहीं करती। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में जब पर्याय द्रव्य से अभेद हुई, जब ज्ञान ज्ञायक में स्थिर हुआ, जब ध्यान ज्ञायक देव पर ढला, जब श्रद्धा की मोहर ज्ञायक देव पर लगी और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद स्वरूप वेदन हुआ, इस वेदन के अतिरिक्त मेरा कोई परिणमन नहीं है। यह जागृति की देह के परमाणु तो मेरा परिणमन है ही नहीं, मगर राग और द्वेष के विकार के भाव भी मेरा परिणमन नहीं है। मेरा परिणमन है वेदन, संवेदन। और जिस समय श्रद्धा इस त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व में एकत्व करती है, संपूर्ण द्रव्य में ही, अनादि अनंत ध्रुव सत्ता में ही एक समय में अपना सर्वस्व समर्पण करती है,
सर्वस्व समर्पण का भाव इतना ही कि पर्याय ने अपना अस्तित्व पर्याय के रूप में मानना बंद कर दिया। उस पर्याय ने एक समय के लिए जीवन तो जिया, मगर उस पर्याय ने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व में एकत्व करके स्वयं को ही अमृत बना दिया। संपूर्ण द्रव्य में वह फैली, संपूर्ण द्रव्य में ही उसका एकत्व हुआ और निर्विकल्प अनुभूति में यह सब वेदन में आता है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव सहित पर्याय में प्रकट होने वाली यह निर्विकल्प अनुभूति, यह निर्विकल्प दशा, यह निर्विकल्प आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का आह्लाद, यह वेदन में आता है। कोई पराया वहां नहीं है, देह नहीं है, और उस समय ही वास्तव में आत्मा का यथार्थ स्वभाव प्रकट होगा। एक समय में दोनों जो शक्ति थी वह शक्ति एक समय में व्यक्त हुई। लोकालोक तो जिस समय जानने में आएगा उस समय आएगा। जब केवल ज्ञान होगा तब लोकालोक जानने में आएगा, तब स्व भी जानने में आएगा और पर भी जानने में आएगा। न्यायक देव भी जानने में आएगा और ये लोकालोक भी ज्ञान में जानने में आएगा। स्व और पर ये दोनों एक समय में ज्ञान में जानने में आएंगे, मगर उसका शुभारंभ तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में हो जाता है। इसलिए तो अपनी सर्वज्ञत्व शक्ति की पहचान हुई। भले ही लोकालोक को जानने नहीं जाता, देह तो पड़ोस में है, उसका तो पता ही नहीं। राख की दीवार का तो वहां पर पता ही नहीं कि पड़ोस में है। खिड़की तो बंद हो गई है, फिर पड़ोस में कौन है उसका पता भी नहीं। और वहां तो याद करने के लिए भी समय कहाँ, क्योंकि याद के लिए भी एक समय का ज्ञान का परिणमन चाहिए। वह याद भी तो ज्ञान का एक समय का परिणमन है। वह ज्ञान का परिणमन तो, वह उपयोग तो ढला है, स्थिर हुआ है ज्ञायक देव में। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति यह चैतन्य परमात्मा तत्व जिस समय ये उपयोग अंतर्मुख हुआ और ढला, मैं ज्ञायक देव ऐसा हो भगवान, मैं ज्ञायक देव ऐसा। जब पर्याय में ये परिवर्तन आया, ये परिवर्तन ज्ञान में जानने में आया, जगत के पदार्थों को जाना, मगर उस समय अकेले पर को जाना था। अकेले पर को ही पर को जाना, मगर अब ऐसा अपूर्व कार्य हुआ कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को भी जाना और पर्याय में प्रकट होने वाली वह जो आह्लाद स्वरूप ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद की जो लहर उठी है उसे भी जाना। नित्य को भी जाना और अनित्य को भी जाना, मगर ऐसा भेद वहां पर नहीं किया कि ये नित्य को जानता हूं और ये अनित्य को जानता हूं। ऐसा भेद नहीं किया, सिर्फ इतना कि एक समय में ये दोनों जानने में आते हैं, एक समय में ये दोनों का ज्ञान होता है। सिर्फ इतना अंतर है कि जो पर है, पर का अर्थ यहां देह नहीं, राग का विकल्प नहीं, पर का अर्थ है अनुभूति की अवस्था। जो पर्याय में वेदन हो रहा है वह वेदन, न्यायक देव में वेदन नहीं है। यह अनुभूति के गहरे रहस्य को आज समझो भगवान। निर्विकल्प अनुभूति, राग की दीवार तो स्मशान में ही पहुंच गई। राग की दीवार तो
कब्रिस्तान में ही पहुंच गई। अब कब्रिस्तान में गड़े हुए मुर्दे दिखाई नहीं देते, और जब राख की दीवार ही नहीं दिखाई देती, तब फिर और किसी के बारे में क्या कहूं। फिर राख की दीवार जिसको पड़ोसी कहता हूं, वो पड़ोसी ही जब न दिखाई दे, जब अपने महल के पास में ही जो पड़ोसी रहता है वही जब न दिखाई दे, तब उसके पड़ोस में, उसके पड़ोस में, उसके पड़ोस में, दूर दूर के फिर ये रिश्तेदार, ये मित्र, ये शत्रु, ये कैसे दिखाई देंगे। निर्विकल्प अनुभूति का भाव भगवान बहुत गहरा है। वह जो स्व संवेदन, स्व पर प्रकाशक स्वभाव जो भगवान आत्मा का उस समय कैसे व्यक्त होता है, पर्याय में वह स्वभाव व्यक्त हुआ। और उस समय न्यायक देव भी जानने में आया, और आह्लाद स्वरूप वेदन भी जानने में आया। वो आनंद का जो वेदन है, वह जो निर्विकल्प शांति का संवेदन है, वह पड़ोस में है। उसको भी पड़ोस में कहा, उसको पड़ोस में अर्थात पर कहा, वह ध्रुव न्यायक देव में नहीं। और उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर के उछलने को पर कहा, न्यायक देव को जाना। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के बाद में ज्ञानी सिर्फ एक की बात नहीं करते, दोनों कहते हैं। निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद में यह भी वर्णन करते हैं कि चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई, यह भगवान आत्मा कैसा है। निरूपण किया कि यह भगवान आत्मा विशेष से पार सामान्य है। यह भगवान आत्मा प्रदेशों के खंड से पार ऐसा अखंड है। यह भगवान आत्मा पर्याय में नहीं फैलता हुआ, यह त्रिकाल एक स्वरूप है। यह भगवान आत्मा अनंत गुणों में विभाजित नहीं हो जाता, यह अनंत गुणों में फैलता नहीं, अनंत गुणों में खंडित नहीं होता। ये अखंड एक अभेद न्यायक देव ये मैं हूं। ये ज्ञानियों ने निरूपण किया। यह न्यायक देव यह मैं हूं। यह निरूपण किया कि मैं प्रमत्त भी नहीं और मैं अप्रमत्त भी नहीं। मैं 1 से लेकर के 6 गुणस्थान तक की यात्रा में भी नहीं, और 7 से लेकर 14 गुणस्थान की यात्रा में भी नहीं। मैं गुणस्थान नहीं, मैं ज्ञायक भाव हूं। ये ज्ञायक भाव, ये ज्ञायक भाव। अब निर्विकल्प अनुभूति के बाद में ये लिखते हैं, वह अनुभूति में ये स्वरूप देखा है, अनुभूति में ये स्वरूप जाना है, पहचाना है। और उस समय निर्विकल्प अनुभूति का जो आनंद है, वह आनंद के बारे में भी लिखते हैं कि जब आत्मा के निर्विकल्प अनुभूति का आनंद का सागर जब उछलता है, उस समय उस आनंद के सागर को न्यायक देव छूने भी नहीं चाहता, और उसकी पर्याय की योग्यता से वह आनंद का सागर उछलता है। जिस आनंद को चक्रवर्ती के इंद्रिय विषयों के भोग के साथ में कभी तुलना ही नहीं की जा सकती, जिस आनंद की स्वर्ग के इंद्रों के इंद्रिय विषय के सुख के साथ में कभी तुलना ही नहीं की जा सकती, ऐसा ये अतीन्द्रिय आनंद मैंने भोगा। ये भी ज्ञानी ने लिखा, ये भी मुनि ने लिखा। ये दोनों के बारे में लिख रहे, मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक और मैं अतीन्द्रिय आनंद को भोगने वाला। ऐसा मैंने आनंद भोगा है, मैंने ऐसा अतीन्द्रिय आनंद भोगा है। मगर ये अनुभूति तो एक समय में हुई, एक समय में होने वाली निर्विकल्प अनुभूति। ओ हो, ये निर्विकल्प अनुभूति, इसी में तो वेदन है। अनुभूति स्वयं वेदन स्वरूप है, अनुभूति ये वेदन स्वरूप है। इसलिए ऐसी ये सत्ता जिसका जो परिणमन है, ये वेदन है।
यही वेदन है। ये उसका एक समय का प्रकट रूप ये वेदन है। जैसे गुड़ है, गुड़ का प्रकट रूप जो है ये मिठास है। जैसे नींबू है, नींबू का प्रकट रूप जैसे खटास है। ऐसे ही मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मगर प्रकट रूप क्या है? ये वेदन है। और प्रति समय ये हो रहा है। आज नींबू यदि खट्टा नहीं है तो फिर किसी और रूप में होगा, मगर उसका जो स्वभाव है वो स्वभाव रहेगा। वेदन, ये वेदन स्वभाव है। प्रति समय ये वेदन हो रहा है। पीड़ा नहीं हो भगवान, ये वेदन, ये अनुभव, ये अनुभव प्रति समय, ये अनुभव अनुभव अनुभव। अनुभव के विशेषों में मत जाना, अनुभव किसका उसमें मत जाना। जैसे ज्ञान के विषय में न जाओ तो सिर्फ जानना है, ऐसे ही अनुभव किसका उस भेद में तुम न जाओ तो सिर्फ अनुभूति मात्र है। इसलिए भगवान आत्मा अनुभूति मात्र। कैसा अनुभव? उस पर नहीं, ये निरंतर अनुभव हो रहा है। उसमें वह स्वरूप को तुम देखो, और वो अनुभव जो हो रहा है उस अनुभव से न्यारी ये न्यायक सत्ता हो भगवान। चांद का प्रतिबिंब बहती नदी में पड़ा, फिर वो पूर्णिमा का है या फिर अष्टमी का है या चतुर्दशी का है या पंचमी का है, मगर उन भेदों से पार ऐसा जो पानी का प्रवाह, जिसे लेना देना नहीं, ऐसे ही ये अनुभूति का भी प्रवाह है। निरंतर अनुभूति 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 अनुभूति, ये लक्षण है, अनुभूति लक्षण है भगवान आत्मा का। ये भगवान आत्मा की पहचान कैसे हो भगवान? हे चैतन्य परमात्मा, सुख का अनुभव, दुख का अनुभव, अनादिकाल से दुख का अनुभव हुआ न। एक समय में अनंत 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 दुख को भोगा, ये दुख का अनुभव हुआ न। मगर दुख का अनुभव भले हुआ, मगर दुख को मुख्य न करो तो अनुभूति वहां हो ही रही थी। अनुभव तो हो रहा था ना। दुख और सुख मत देखना। चांद अष्टमी का है या चतुर्दशी का है वो मत देखना, सिर्फ पानी का बहना देखो, ये बह रहा है। ऐसे ही ये निरंतर अनुभूति 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 का प्रवाह बह रहा है। और उसमें ज्ञायक देव, ये जो चैतन्य परमात्मा बहते पानी के प्रवाह में, ये जो पानी की सत्ता है, ऐसे ही निर्विकल्प अनुभूति, ऐसे ही ये दुख की अनुभूति, ऐसे ही अनुभूति मात्र, ये अनुभूति मात्र से न्यारा ऐसा जो ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव मैं हूं। अनुभूति से न्यारा, ऐसे कहा अनुभूति मात्र। पानी क्या है कि बहता है वो पानी है, पानी है वो बहता है वह पानी है। मगर वो जो बह रहा है, वो बह रहा है, ये पानी की सत्ता को बताने के लिए वो बहने को एक और करना पड़ेगा, एक और उसको दृष्टि अगोचर करना पड़ेगा। ज्ञान में जान लेना कि पानी है वह बहता है, मगर पानी को समझने के लिए, उस शीतल स्वभाव को समझने के लिए, वो बहता पानी इस विकल्प से हटेगा तो पानी का स्वभाव शीतल है ये दृष्टि में आएगा। वो प्रवाह है वो पानी का, मगर शीतल स्वभाव जो है, उस स्वभाव को बहने से कोई लेना देना नहीं है, वह शीतल है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक, सुनते सुनते भगवान इसके भाव को अंतर में ग्रहण करना। हो ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा तुम भाव ग्रहण करना। ये ज्ञायक देव, ये चैतन्य परमात्मा अनुभूति का प्रवाह बह रहा है, ऐसा अनुभूति मात्र हो। ये स्वभाव जो कार्य हो रहा है वो पर्याय में, गरम गरम आग में हाथ लग जाए, ये हाथ लगने पर ये जो गरम का अनुभव हुआ, उस समय गरम को न देखो तो अनुभव हुआ न, अनुभव मर नहीं गया न। ऐसा अनादि काल से अनंत दुख का अनुभव किया न,
अनंत दुख का अनुभव किया, अर्थात अनुभव की सत्ता तो रही है, अनुभव मरा नहीं है। ऐसा भले ही वह बादल प्रतिबिंबित हुए, भले ही वह भगवान तारे प्रतिबिंबित हुए, सूरज प्रतिबिंबित हुए, जो भी प्रतिबिंबित हुए, मगर वो जो पानी बहता है, उस बहते पानी का जो प्रवाह है, ऐसे ही वो अनुभूति मात्र को देखें। ऐसा ये अनुभूति की सत्ता सदैव रहती है। पहले ये समझना कि निरंतर ये अनुभूति हो रही है। ये अनुभूति की जो निरंतर बहती धारा है, उसमें अनुभूति सत्ता। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा जब त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव दृष्टि में आया, उसमें दो भेद हो गए, एक मुख्य का और एक गौण। ये दो भेद हुए। निर्विकल्प अनुभूति में यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर समझने जैसा है। भगवान ये कला है, वो अनुभूति की चाबी है। ये पूरा अनुभूति का मंत्र है कि निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय की एलर्जी के बिना, पर्याय का वेदन होने पर भी पर्याय को गौण कैसे करे और त्रिकाली ध्रुव को मुख्य करे, और जानना दोनों का हो, दोनों की समझ दोनों की हो। ऐसा यह स्वरूप और उसका कारण भी आज समझना। ये दोनों कारण समझना। अकेला न्यायक जानने में आए, यह नहीं हो सकता। अकेले पर्याय का वेदन ही जानने में आए, ये नहीं हो सकता। और न्यायक गौण होकर के जानने में आए, ये नहीं हो सकता। और वेदन जो हो रहा है वो मुख्य होकर के जानने में आए, ये नहीं हो सकता। इसका भाव समझो भगवान, ये रहस्य समझो। न्यायक देव जो चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव, ये त्रिकाल ध्रुव ही जानने में आया। ऐसा त्रिकाल ध्रुव जानने में आया। मुझे और कुछ भी जानने में नहीं आता, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जानने में आता है। ऐसा तुझे वही जानने में आता है, तुझे वही जानने में आता है। तो कहाँ जानने में आता है? वो द्रव्य में तो द्रव्य जानने में नहीं आता, वो पर्याय में द्रव्य जानने में आता है। इसलिए त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव जानने में आता है, वो पर्याय में जानने में आता है। अकेला मैं मोर को ही देखता हूं ऐसा नहीं, दर्पण जो दिखाई दे रहा है उस दर्पण में मोर को देखता हूं। ये ज्ञान की पर्याय जो जानने में आ रही है, ये ज्ञान की पर्याय में मैं न्यायक को देखता हूं। और यहां तो इतना भी अंतर है कि मोर अलग है और दर्पण अलग है। मोर तो थोड़ा दूर है, मोर दूर है, और दर्पण यहां है। दर्पण में मोर का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसा हो भगवान। आ, 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 आ। अब यहां पर भेद समझना। जब तुमसे ये कहे कि दर्पण को देखो, तब मोर को देखते हुए भी तुम दर्पण को देख सकते हो। उस समय जैसे कहा ना कि मोर, मोर सामने वाला मोर नहीं हो, जो दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसी जो मोर की अवस्था वास्तव में वो किसकी है? वो मोर की नहीं है, वो दर्पण की। मगर दर्पण की अवस्था में वो दर्पण को देखना, मोर जैसी दर्पण की जो अवस्था है, जैसी जो दर्पण की जो अवस्था है, उस अवस्था में दर्पण की सत्ता को जानना, उस समय मोर को नहीं जानना ऐसा नहीं, मोर जैसी दर्पण की अवस्था को नहीं जानना ऐसा नहीं, वह तो जानता है। मगर मुख्य दर्पण की स्वच्छता को किया तो मोर जैसी अवस्था वो जो वहां पर है, उसकी और दृष्टि नहीं जाती है। ज्ञान में जो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व ये जानने में आता है, तो एक समय की पर्याय, एक समय की अवस्था, उस अवस्था को जानता हुआ होने पर भी वह दृष्टि एकमात्र न्यायक देव चैतन्य परमात्मा पर है। उसका भाव अभी
कि वहां पर जो मोर जैसी दर्पण की अवस्था हुई, उस अवस्था में, अवस्था की पहली एलर्जी नहीं कि ये मोर जैसी अवस्था यहाँ क्यों है, अवस्था है, मगर अवस्था को गौण करके उस सत्ता को जो देखता है, ऐसे ही जब भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आया, तब ज्ञान की जो अवस्था है, उस अवस्था को मुख्य न करते हुए न्यायिक देव की सत्ता को मुख्य किया, तो उसका विरोध नहीं हुआ। ऐसा कि मुझे वो दर्पण की अवस्था है ना, ऐसा आ एक समय के ये अवस्था का विरोध किए बिना, एक समय की अवस्था के प्रति दृष्टि किए बिना, ये दो बात समझना, विरोध में द्वेष है, दृष्टि में रुचि है। मोर की जैसी जो दर्पण की अवस्था, उसकी रुचि किए बिना, उसकी रुचि कर लेगा तो दर्पण की स्वच्छता को देखने से वंचित रहेगा, और उससे द्वेष करेगा तो दर्पण को तोड़ देगा, तो क्या होगा कि दर्पण देखने को भी नहीं मिलेगा। वो अवस्था के प्रति द्वेष करके पत्थर मारेगा तो दर्पण ही टूट जाएगा। इसलिए उस दर्पण की अवस्था के प्रति द्वेष नहीं, और दर्पण में जो प्रतिबिंबित हो रहा है, ऐसा हो भगवान। मोर तो उधर ही है, मोर की बात तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व जो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, तो विरोध नहीं किया, द्वेष नहीं किया। द्वेष नहीं किया, उस एक समय के परिणमन के प्रति द्वेष नहीं किया, और उस पर दृष्टि भी नहीं की। दो काम नहीं किया, न दृष्टि करना न द्वेष करना। गहने की अवस्था में दृष्टि मत करना, और गहने की अवस्था के प्रति द्वेष भी मत करना। ऐसा दृष्टि करने गए तो मूल जो सोना है, वो सोना दृष्टि में से हट जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि प्रति समय जो आत्मा 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 ऐसा जो जानते हैं, एक एक समय की पर्याय में एकत्व किए बिना, वो पर्याय को पकड़े बिना, पर्याय को देखे बिना, देखने का मतलब दृष्टि, पर्याय को देखे बिना, ये न्यायक देव, ये चैतन्य परमात्मा भगवान, ऐसा ये अद्भुत रहस्य है। ये प्रयोग तुम करना, ये प्रयोग जो तुम ध्यान से पूर्व तत्व विचार करते हो, उसमें बीच में जब तुम्हारा ये तत्व विचार ये हो जाए ना, सुन लिया तुमने, मगर सुन करके अंतर में ये प्रयोग हो भगवान, ओ उस वहां पर मांस को लेकर के अनुभव नहीं होगा, फिर वहां तो तू सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हो गया भगवान। ऐसी दशा हो, ऐसी दशा, और उसी के जोर से पुरुषार्थ तुझे लाना है। ऐसा द्रव्य का जोर ला करके, ऐसा द्रव्य का जोर कि पर्याय जो है वो पर्याय का वेदन हो रहा है, मगर पर्याय का विरोध नहीं हो रहा है, पर्याय का अनुभव हो रहा है। मगर जिस समय पर्याय का अनुभव होता है, उस समय पर्याय की और दृष्टि नहीं, दृष्टि नहीं माने मुख्य नहीं, मुख्य नहीं किया, पर्याय को मुख्य नहीं करना, उसकी पकड़ नहीं रही। इसलिए जोर न्यायक देव पर है ना, और इसी वजह से जिस पर्याय में वेदन होगा, उस पर्याय का व्यय हो गया, पूरा काम तो हो गया, पूरी तरह से उस पर्याय में पूरा रस तो चख लिया। अब वो पर्याय मर गई, मर गई, मगर ज्ञानी दुखी नहीं होते। अरे वो पर्याय जिसमें मैंने आनंद को चखा था, वह पर्याय तो मर गई, ऐसा दुखी नहीं होते, पूरी तरह से उसका रस ले लिया, मगर दूसरा वहां पर है, उसको ऐसे समझो, ऐसे समझो। वहां पर ये तो वहां पर्याय है, वो पर्याय अनेक है और द्रव्य एक है, जिसमें अनुभव होता है वह तो अनेक है।
मगर जिसको वहां पर अनुभव किया भगवान आत्मा, वह एक है। यहां जीभ पर जो रसगुल्ला आया, एक रसगुल्ला आया, दूसरा रसगुल्ला आया, तो जो अनुभव में आ रहा है वो रसगुल्ले अनेक है, मगर जीभ एक है। वहां पर जो अनुभव में आता था वो अनुभव में आने वाला है, वो एक है, और जहां अनुभव में आता है वह अनंत है। यहां पर जहां अनुभव में आता है वह जीव एक है और रसगुल्ले है वो अनेक है। अब इसको ऐसे समझो कि रसगुल्ला जीभ पर जब आया, तब जीभ पर रसगुल्ला आते ही उस समय वो रसगुल्ला चला गया, खा लिया। तो फिर दुखी क्यों नहीं होता? जब तुम एक रसगुल्ला खा लेते हो और तुम्हारे हाथ में फिर दूसरा रसगुल्ला हो, तुम दुखी होते हो, अरे ये रसगुल्ला चला गया, पेट में चला गया, ये खा लिया, इसका क्या? क्योंकि तुम्हें पता है दूसरा वहां पर है ना, उसका विचार भी नहीं आता, क्योंकि उस समय तुमने उस रसगुल्ले के रस को पूरी तरह से भोग लिया है। उस रसगुल्ले के नष्ट होने के कारण तुम दुखी नहीं होते। अब आगे दूसरा रसगुल्ला है। एक समय की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है, मगर ये तो आनंद का वेदन जो वो पर्याय मर गई, मगर ज्ञानी दुखी नहीं होते, क्योंकि अगले समय की पर्याय में ओ अगले समय की पर्याय में ये अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय फिर है, दूसरी पर्याय है, तीसरी पर्याय है, ऐसा। मगर मानो कि एक भी ऐसा हो कि मानो रसगुल्ले न रहे, तो भी तुम क्या मानते हो? पहला रसगुल्ला जब तुमने चखा, दूसरा रसगुल्ला चखा, तीसरा रसगुल्ला चखा, अब रसगुल्ला नहीं है, तो उस समय भी तुम्हारी मान्यता तो यह है कि रसगुल्ले के कारण जीभ नहीं है, जीभ अपने कारण है। ये दोनों अलग अलग है, जीभ की सत्ता अपने कारण है। इसलिए रसगुल्ला जब चौथी अवस्था, चौथी सेकंड में वो रसगुल्ला जीभ पर नहीं आया, मगर तुम्हें जीभ है, ये अपने से है, रसगुल्ले से नहीं। ये समझ है कि नहीं पूरी? तो जब अतीन्द्रिय आनंद की पहली पर्याय का भोग हुआ, वो नष्ट हो गई, मगर दुख नहीं हुआ। दूसरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हुआ, वह नष्ट हो गई। तीसरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हुआ, वह भी नष्ट हो गई। चौथी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भोग नहीं हुआ, मगर भोग के कारण मैं नहीं हूं, मैं ज्ञायक सत्ता जो है, ये सत्ता भोग से अलग है, ऐसी दृष्टि। और वास्तव में तो वो जो तीनों पर्याय है ना, तीनों पर्याय में वो पर्याय में जो आनंद भोगा है, उस समय भी दृष्टि न्यायक देव पर ही है, सिर्फ चौथी पर्याय में नहीं। सभी पर्यायों में सम्यक दृष्टि की दृष्टि, फिर वह अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो या फिर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं हो, भगवान आत्मा ऐसा है। चैतन्य 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 चैतन्य, ये चैतन्य सत्ता, ये ज्ञायक देव, ऐसा रहस्य है। भगवान शास्त्रों में शब्द है, वो वहां अनुभव नहीं है। अनुभव तो ज्ञानी के अंतर में है, वो तुम्हारे अंतर में है भगवान, ऐसा अनुभव। ओ ऐसा अनुभव, चैतन्य परमात्म तत्व, ये ज्ञायक देव। पर्याय में ये वेदन हुआ, पर्याय में वेदन हुआ, मगर पर्याय में वेदन किसका हुआ? पर्याय में वेदन हुआ वो पर्याय का हुआ। यह ज्ञायक चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान। ओ हो ऐसा हो ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा जोर हो भगवान, मारा विरलाओ भगवान चैतन्य परमात्मा हो, ऐसा ये स्वरूप है। ये ज्ञायक देव ऐसा है भगवान, ऐसा चैतन्य ज्ञायक देव ऐसा है, उसमें हो। मेरी जिंदगी में ऐसा बहुत बार हुआ, लोग मेरे पास में आए, मेरा उपयोग पूरी तरह से कर लिया, मुझे सताया, मुझे निचोड़ लिया पूरी तरह से, जितना मुझसे खेलना था उतना खेल लिया। ऐसा लोग मेरे पास में, मेरी जिंदगी का अनुभव ये रहा। पिछले कितने ही महीनों से मैं बहुत ठोकर खा चुका हूं, सालों से ठोकर खा चुका हूं। लोग मेरे पास में आते हैं, पूरी तरह से निचोड़ निचोड़ करके पूरा लाभ उठा लेते हैं,
और फिर कब गायब हो जाते हैं पता नहीं। ऐसे लोगों का क्या करूं मैं? ऐसे लोगों का क्या? मुझे पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। ऐसा हो, कौन ये बोल रहा हूं भगवान? मैं ये कह रहा हूं कि लोग मेरे पास आते हैं, पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं। ये जो पर्याय है, ये न्यायक देव के पास में आती है, पूरी तरह से आनंद भोग लेती है और चली जाती है। ये पर्याय ऐसी है, वो मेरे पास आती है, मेरे माने द्रव्य का जोर ऐसा होगा अंदर में। ये पर्याय है, मेरे पास आती है, पूरी तरह से आनंद भोग लेती है और चली जाती है, पूरी तरह से निचोड़ लेती है रस और चली जाती है। और अनुभूति होने के बाद में, निर्विकल्प चैतन्य परमात्मा को पहचानने के बाद में, अब ये बाहर में कोई संसार का कोई संयोगी, अब ये निचोड़न तो लगता ही नहीं। क्योंकि जब तुमने देखा हो, जब तुमने ये देखा हो कि अनुभूति की पर्याय, अनुभूति की पर्याय वो ये मेरे पास में आई और पूरी तरह से रस ले लिया उसने, पूरी तरह से आनंद ले लिया उसने, जितना आनंद भोग सकती थी उतने उतना भोग लिया और मर गई, चली गई। ऐसा हो, इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा पूरी तरह से रस ले लिया। ऐसे लोग मेरे जीवन में आए, पूरी तरह से निचोड़ लिया मुझे। ऐसा हो, मेरे जीवन में लोग आए, कितने लोग आए, एक नहीं, अनंत अनंत पर्याय मेरे जीवन में आई, पूरी तरह से मेरा रस निचोड़ लिया। रस हो, पूरी तरह से मेरा रस निचोड़ लिया। बात ये झूठी है। क्यों? क्योंकि पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद का रस इतना भोग लिया, मेरा जितना उसे मजा लेना था उसने ले लिया, मेरा रस उसने निकाल दिया। मगर ये बात झूठी है, क्योंकि मेरा चैतन्य रस यहां से कम नहीं हुआ। वो पर्याय मर गई तो भले मर गई, यहां आनंद स्वरूप में रहा न, निर्विकल्प अनुभूति खत्म हो गई। विकल्प के काल में हो भगवान आत्मा, ये चैतन्य 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 परमात्मा। आचार्य कुंद कुंद देव जब शास्त्र लिखते हैं भगवान, ये आचार्य कुंद कुंद देव वन जंगल में जब शास्त्र लिखते हैं, उस समय उनकी दृष्टि मैं अपूर्ण हूं ऐसा, मैं तो परिपूर्ण हूं न। क्योंकि जो पर्याय निर्विकल्प अनुभूति की तो 7वें गुणस्थान में चली गई, अभी तो 6ठा गुणस्थान आया न। 7 से लेकर के 14 गुणस्थान ये निर्विकल्प अनुभूति के गुणस्थान है। वो निर्विकल्प अनुभूति ही होती है उन गुणस्थानों में, निर्विकल्प अनुभूति ही होती है भगवान। ऐसा है, ऐसा है, निर्विकल्प अनुभूति ही होती। 7 से 14 हो, आज का दिन उसका ही दिन है। 7वां महीना और 14 तारीख को मुझे ये याद आता है, 7वां महीना और 14 तारीख को निर्विकल्प अनुभूति। इसलिए आज की शुरुआत से ये विचार चला था। ऐसा आज के दिन ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई। तो जयपुर में पढ़ने के लिए गया था मैं 1996 में, 26 साल हो गए। 26 साल पहले आज के दिन नए जीवन की शुरुआत हुई थी। आज का दिन तो पावन दिन है। ओ भगवान, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरने का दिन है। 66 दिन तक इंतजार किया, मगर गौतम स्वामी नहीं आए थे, गणधर नहीं आए थे ना, इसलिए भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। यहां तो गणधर आ गए। अरे भगवान ऐसा नहीं है, वे भाषा वर्गणा के जो स्कंद है, उनकी योग्यता नहीं पकी थी कि वो टकराए और वाणी खिरे। मगर गणधर देव जब विकल्प के काल में है, मुनिराज जब विकल्प के काल में है, तब वे मुनिराज भगवान, वे मुनिराज अपने को न्यायक देव मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसलिए अब जग से कोई आशा भी नहीं और निराशा भी नहीं। अब उस कुएं में इतनी गहराई में जाना का ऐसा अंतर में डुबकी लगे
कि बाहर का उजाला भी न दिखाई दे। भगवान आत्मा हो अंतर में, इतना इतना अंतर में। ओ विकल्प भी जानने में आएगा, गुरु भी जानने में आएंगे, मगर ये गुरु केवल ज्ञान में जानने में आएंगे। भगवान ऐसी चैतन्य परमात्मा की मस्ती, ऐसी मस्ती से पर्याय डुबकी लगाती है। हो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, उस पर्याय ने तेरे साथ में मायाचारी नहीं की है। ये स्त्री मायाचारी होती है, कपटी होती है, धोखेबाज होती है। ये स्त्री ही, उसका स्वभाव ही ऐसा है। ये पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। पर्याय को स्त्री कहा नहीं, पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। द्रव्य सत है और द्रव्य की पर्याय सती है। ये पर्याय को सती कहा, मगर उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो मर जाती, वो रहती नहीं है। वो रहती, वो सदा काल साथ कहां देती है, मगर वो मरती है। उस समय भी मैं अपने को ऐसा देखता हूं, ऐसा देखता हूं। पर्याय मर जाए मगर द्रव्य नहीं मरता। दुनिया में ऐसा बहुत मुश्किल होगा हो कि पत्नी, आपने आपके पहचान में जितने भी लोग होंगे ना, उनको देखना कि पति के मर जाने के बाद में पत्नी जीती है। ऐसी पत्नियां बहुत होगी जो पति के मर जाने के बाद में जिंदा रहती हो, मगर ऐसे पति बहुत कम होंगे कि पत्नी मर जाए उसके बाद में लंबा जीने वाले। बहुत कम पति होंगे। पत्नी गई कि पति पीछे पीछे चला जाता। यहां तो वो एक समय की पर्याय, एक नहीं अनंत मर गई, अनंत पत्नियां मर गई, मगर फिर भी ये सत्स्वरूप द्रव्य अभी टिका हुआ है। ये न्यायक देव की महिमा कम है क्या भगवान? ऐसा वे चैतन्य परमात्मा, भगवान ऐसा चैतन्य परमात्मा। ये कुछ विरले को ऐसा अंतर में हो, अंतर में तुम्हारा ये समय, तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारा ये समर्पण भगवान व्यर्थ नहीं जाएगा ऐसा। मगर तुम निश्चयाभासी मत होना, निश्चयाभासी मत होना। इसलिए कल मैंने कहा ना, ज्ञान दीपक में 2-4 निश्चयाभासी को छोड़ करके सभी ने मैसेज भेजे, हैप्पी गुरु पूर्णिमा के मैसेज। जिनको नहीं आता ठीक है, मगर वो जो 2-4 थे ना, उनमें भी उन्होंने भी भेज दिए कि निश्चयाभासी में कहीं नहीं चले जाए, निश्चयाभासी में नहीं चले जाए। कितनी भी तुम कोशिश करो, अनुभूति के बिना कहीं ना कहीं फंसे हो, या निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी या उभियाभासी, या सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मगर वह तो वह होता है जो अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन पाने वाला होता है। वो असली सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी मस्ती हो, ये इसके लिए कहता हो। ओ आ जाओ जंगल में भगवान। 2 टाइम की रोटी नहीं, ऐसा हो 2 टाइम की रोटी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता हो। मुझे सब लोग मना करते थे, आप दूध, दही, छाछ, घी, ये सब वस्तु खाने का त्याग कर दिया, कितनी तकलीफ होती होगी। और यहाँ पर जंगल में अकेले में, जहाँ खाने की सुविधा नहीं, ऐसे में लोग ज्यादा चिंता करते हो। मेरे इतने इतने प्रेमी है, बहुत चिंता करते कि क्या होता होगा, तबीयत कैसे रहेगी ठीक, ऐसा भगवान ये स्वास्थ्य कैसे रहेगा। ये मर जाएगा शरीर, थोड़े ही दिन में मर जाएगा। क्योंकि मेरा अनुभव करने वाली पर्याय जब मर गई तो इस पड़ोसन से अब उतनी उम्मीद नहीं है भगवान, इस पड़ोसन से भी अब इतनी उम्मीद नहीं है। उसका भी रहस्य खोलूंगा अब। दूध, दही, छाछ, घी, ये सब चक्रवर्तियों का जो भोजन था, और यहाँ पर सब चक्रवर्ती होकर के बैठ गए कि हम खाएंगे पिएंगे, क्योंकि चक्रवर्तियों ने खाया था। उन्होंने तो 96,000 रानियों को रखा था, तो एक को रखता है वो भारी पड़ती है। तो चक्रवर्तियों का दृष्टांत मत दे भगवान। और चक्रवर्तियों ने उन गायों को इंजेक्शन डाल डाल करके दूध नहीं निकाला था। आज के जमाने में जिस तरह से होता है, उसका सीक्रेट खुलने वाला, सीक्रेट ऑफ रिलीजियन
आज रात को आने वाला है, आज रात को आएगा भगवान आपके पास में। अभी सत्संग के बाद में एक समाचार आएगा, जैन धर्म में दान पेटी कैसे घुस गई। जैन मंदिर के अंदर दान पेटी कैसे घुस गई। 9 मिनट और 33 सेकंड का वीडियो है, पूरा सुनना, और सुनना नहीं दूसरों को सुनाना, और दान पेटी में 1 रुपया भी आज के बाद में मत डालना। तुम्हें तो मजा आ गया, वैसे भी डालना नहीं था और नहीं डालने को बोल दिया। ऐसे गुरु अच्छे लगते हैं जो दान देने का मना करे। इसलिए तो गुरुदेव के प्रवचन में आकर के लोगों को गुरुदेव अच्छे लगते हैं। दया, दान, व्रत, तप, भक्ति ये धर्म नहीं है। अच्छा, ये सब हमें वैसे भी करना नहीं था और धर्म नहीं है, ऐसा नहीं। उसकी रुचि नहीं है। उसने देखा कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा को मैं अपनी नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता को देखता हूं, इस वजह से वो पर्याय मेरा कुछ नहीं ले जाती। ये ज्ञायक देव का कुछ नहीं ले जाती। ओ, उसका भाव क्या भगवान हो, ऐसा विकल्पात्मक चिंतन चलता है ना। अब देखो, निर्विकल्प अनुभूति हो, समझना हो भगवान, इसका भाव समझना। निर्विकल्प अनुभूति छूट गई, और निर्विकल्प अनुभूति के बाद में, निर्विकल्प अनुभूति छूटने के बाद में अब क्या हुआ कि विकल्प हुआ। उस समय विकल्प के काल में ये जानने में आ रहा है ना कि जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, जो जानने में आई, जो अभी छूट गई, ये भी जानने में आ रहा है। ये छूट गई, ये भी जानने में आ रहा है। निर्विकल्प अनुभूति छूट गई, ये भी जानने में, मगर मैं परिपूर्ण हूं, मगर मैं ज्ञायक देव परिपूर्ण हूं। ऐसा जब अंतर में है ना दृष्टि, ऐसा मैं ज्ञायक देव परिपूर्ण हूं, वो किसने निर्णय किया। पर्याय मर गई तो मर गई, मगर मैं ज्ञायक देव परिपूर्ण हूं। वह निर्णय भी पर्याय में हो रहा है ना। भाव तुम समझे ना कि अनुभूति के बाद में भी मैं ज्ञायक देव सदैव नित्य टिक करके रहता हूं, ये भी पर्याय के बिना कैसे जानोगे। पर्याय निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय की मृत्यु के बाद अपनी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता को उस पर्याय में ही जानता। मैं डूबता नहीं हूं पर्याय में, ये भी जाना पर्याय ने। मैं पर्याय से जुदा ज्ञायक देव हूं, ये भी जाना पर्याय ने। अब पर्याय से जुदा ज्ञायक देव हूं, पर्याय है ना वो तो स्वयं स्वयं ये निर्णय करती है ना कि मैं पर्याय से जुदा ज्ञायक देव हूं। उसे तो ऐसा कहना चाहिए ना कि मैं द्रव्य से जुदी एक समय की पर्याय हूं, क्योंकि पर्याय ये निर्णय करती है ना, निर्णय तो पर्याय करती है। तो पर्याय की असलियत क्या है कि वो द्रव्य से अलग है। तो पर्याय को ऐसा निर्णय करना चाहिए कि द्रव्य से अलग ऐसी मैं पर्याय हूं, मगर पर्याय निर्णय ऐसा करती है कि पर्याय से पार ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक मैं हूं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भगवान, इसका रहस्य है। ऐसा रहस्य, पर्याय एक समय की पर्याय, वो अपने को पर्याय नहीं मान करके द्रव्य मानती है। क्यों मालूम है, क्योंकि टिकना कहाँ है, द्रव्य में। द्रव्य में वो अलग स्वतंत्र रहते ना, वो एक समय की पर्याय द्रव्य में से बाहर निकल करके, जैसे जीव द्रव्य है और पुद्गल द्रव्य, ये दोनों स्वतंत्र है। जैसे सोना है, सोने का गहना और सोने की डिब्बी, तो डिब्बी को अलग करो और सोने को अलग करो, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। ये दोनों अलग अलग हो गए, ये स्वाभाविक है। मगर ये द्रव्य एक जगह रहे और पर्याय दूसरी जगह चली जाए, ये हो ही नहीं सकता।
द्रव्य और पर्याय दोनों अलग अलग ऐसे नहीं हो सकते जैसे सोना और सोने का गहना और सोने के गहने का डिब्बा। उसको डिब्बा बोलते क्या बोलते पता नहीं, कभी जिंदगी में सोना खरीदने गया नहीं, मगर वो सोना और सोने का डिब्बा वो दोनों अलग अलग है। ऐसे ये द्रव्य और पर्याय अलग अलग नहीं है, इसलिए पर्याय ऐसी नहीं मानती कि मैं पर्याय हूं। उल्टा ये कि पर्याय ने जब तक अपने को पर्याय मान करके रखा है तब तक वो पर्याय अकड़ वाली है, वो द्रव्य का अपमान करती है, वो द्रव्य का अनादर करती है, क्योंकि टिकी कहां। यदि वो लहर ऐसा कह दे कि मैं लहर हूं, सागर से अलग हूं, तो उस लहर ने उस सागर को समझा ही नहीं, वो सागर का ही तो रूप है। इसलिए पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं न्यायक देव हूं। भगवान ये पर्याय स्वीकार करती, मैं न्यायक देव हूं, और तब सम्यक तो रूप परिणमित होती है, तब उसी पर्याय में आनंद का वेदन होता है। इसमें जितनी भी शंका होगी, शंका सब तुम पूछना। आज थोड़े से ज्ञान दीपक से मिलाऊ, कल और ज्ञान दीपकों से मिलूंगा, जिन जिन के भी नंबर बाकी है ना, उनको मैं कल मिलने वाला हूं। कल सुबह से सब तैयार रहना, और कभी भी मैसेज आ सकता है पूरे दिन में, कभी भी। यदि आपको वो टाइम ठीक नहीं लगता तो आपका नंबर गया। इसलिए हमेशा अमेरिका कनाडा वाले भी तैयारी में रहना, आधी रात को भी मैसेज आ सकता है, जागरूक रहना, सावधान रहना। मगर कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान, ऐसा ये अद्भुत स्वरूप, एक समय के पर्याय का परिणमन हो, और उस समय ये पर्याय ने अपना पूरा जोर द्रव्य पर, पर्याय ने अपना संपूर्ण सर्वस्व समर्पण किया द्रव्य में। ये द्रव्य में, ये द्रव्य में, हाँ, उसने अपना कार्य किया नहीं। पर्याय में वेदन हुआ, पर्याय में वेदन हुआ, वो वेदन पर्याय में हुआ। एक एक समय की बात ऐसी गहरी रहस्य है। पर्याय की स्वतंत्रता कैसी है भगवान। जिस पर्याय ने अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा, उस पर्याय ने तो बोला भी नहीं अतीन्द्रिय आनंद ऐसा है। और जिसने ये अतीन्द्रिय आनंद का रस चखा ही नहीं, वो पर्याय बोलती है, वो उछलती है बोलने के लिए कि अतीन्द्रिय आनंद ऐसा है। समझ में आ रहा है? उसका भाव ये है। छठे गुण स्थान में आत्मा का स्वरूप जो बताया, वो छठे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव का स्वरूप बताया। वो छठे गुण स्थान ने तो त्रिकाली ध्रुव न्यायिक देव को पहचाना नहीं ना, निर्विकल्प ध्यान की बात करता हूं। लिखने का जो विकल्प आया, वो शास्त्र लिखने का विकल्प आया, वो तो राग का विकल्प है। वो तो राग लिखता है ना, ज्ञान थोड़ी लिखने जाता है। ये तो बाहर में ये देखा कि कांटे से छेद करके समयसार लिखते हैं, और ये देखा कि राग का विकल्प है जिससे ये समयसार लिखा जा रहा है कि भगवान आत्मा न्यायक भाव स्वरूप है। ये राग का विकल्प है, मगर उस राग ने तो न्यायक को जाना ही नहीं था ना। वो क्या बताएगा न्यायक के बारे में। जिस देह ने न्यायक को जाना नहीं, जिस राग के विकल्प ने न्यायक को जाना नहीं, जिस वाणी ने न्यायक को जाना नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये वाणी। उस वाणी ने तो जाना ही नहीं है न्यायक को। और जो वाणी स्वयं न्यायक को न जानती हो, वह वाणी दूसरे को कैसे जना सकती है। वो खुद नहीं जानती, वो दूसरे को कैसे बताएगी। ऐसा बच्चे को परीक्षा में पूछे कि इसका जवाब दे, तो इसके बारे में बता। बोले मुझे तो पता ही नहीं, खुद को ही पता नहीं है। इसके बारे में तुम थोड़ा बहुत वर्णन करो कि मैं खुद नहीं जानता, क्या बताऊं।
ये वाणी स्वयं जानती नहीं है। और इतना भेद, इसलिए ज्ञानी को भेद ज्ञान जो रहता है ना, वो ऐसा रहता है। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये अनंत गुणाधिपति न्यायक देव हूं। ये वाणी की टकराहट, मगर भीतर में ज्ञान का वेदन, ऐसा ज्ञान का वेदन कि यहां जो टकराहट हो रही है, जैसे दो ताली बजा करके न्यायक का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही दो होठों के टकराने से न्यायक का वर्णन नहीं होता। ये होता ही नहीं, ये उदय का परिणाम है। मगर जैसे कोई व्यक्ति इतना आनंद में हो और ताली उससे बज जाती हो, वो आनंद उस ताली में नहीं है, ताली बज जाती है। ऐसे ही अंतर में ऐसा राग का विकल्प आए और यहां वाणी खीरती है, ये दिव्य ध्वनि खीरती है, ये चैतन्य की गुंज, चैतन्य की पुकार ऐसी होती है। ऐसा ये स्वरूप है, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ये चैतन्य भगवान, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप मैं हूं। ये राग की दीवार का पड़ोसी, मैं राग की दीवार का पड़ोसी और राग के विकल्प का ऐसा दूर से देखता हुआ। उसको भी इतना गौण किया। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, आचार्य देव को निर्विकल्प अनुभूति, उस समय भी राग का भाव तो था ना पर्याय में। पर्याय में राग का भाव होने पर भी उसको इतना, राग से मैंने दुख भोगा ऐसा नहीं लिखा, ये लिखा कि अतीन्द्रिय आनंद को मैंने भोगा। राग से दुख है, उस समय भी पूर्ण आनंद नहीं भोगा है, निराकुल आनंद भोगा है। मगर निराकुल आनंद का भोग वो पूर्ण पूर्ण आनंद नहीं है। अभी असली पूर्ण आनंद, वो तो पूर्ण वितरागता प्रकट होगी तब यह आनंद प्रकट होगा। ऐसे आनंद को भोगेंगे। मगर फिर भी वो जो दुख है, उस दुख को भी वहां पर मुख्य नहीं किया। यहां तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद को मुख्य किए बिना एकमात्र न्यायक के जोर से वे भगवान आत्मा को जानते हैं। और ये आनंद का भोग, ऐसा आनंद का भोग, आज मैंने ये कहा है, भगवान के पास में भक्ति करने गए, ऐसा भगवान के सामने ये होते हैं ना ऐसे। हिंदू में आप देखो, वहां पर जाते हैं तो भगवान के पास में मंदिर में जाते हैं तो भोग चढ़ाते हैं। भोग, उसमें कुछ लड्डू लेके जाते हैं, कुछ न कुछ भोजन। भगवान के पास में जाओ तो भोग लेकर के जाओ। भोग के बिना भगवान की भक्ति झूठी है। खाली हाथ नहीं जाते। मुझे एक भाई साहब कहते थे, श्वेतांबर में, देरावासी, रुपये दान पेटी में डालने के, खाली हाथ नहीं जाते भगवान के पास जाए ना तो। मैंने उनको कहा कोई है लड्डू लेके जाते, आप रुपये लेके जाते? बोले हाँ, कुछ ना कुछ तो भोग लेकर के जाए। हमारे में तो ऐसा कहते हैं कि भोग के बिना यदि भगवान के पास में जाए तो भक्ति सच्ची नहीं होती। मैंने कहा क्या गजब हो गया, हमारे वहां भी ऐसा ही कहते हैं। भोग के बिना भगवान के पास में जाए तो वो भक्ति नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेकर के जाता है वो भगवान के पास में, कोरा नहीं जाता, कोरा कोरा नहीं जाता, अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेकर के जाता है, तब वो भक्ति होती है। अतीन्द्रिय आनंद का भोग अर्थात न्यायक देव में स्थिरता हुई, निश्चय भक्ति हुई। और निश्चय भक्ति के बिना व्यवहार भक्ति नहीं होती है। निश्चय भक्ति के बिना व्यवहार भक्ति नहीं होती। इसके लिए ये कहा कि भोग के बिना भगवान की भक्ति सफल नहीं है। ऐसी भक्ति हो, भोग के बिना भगवान की भक्ति, ये भक्ति नहीं। यहां तो ये कहा अतीन्द्रिय आनंद के भोग की और तो दृष्टि मत कर। और अज्ञानी है जो लड्डू और पकवान पर दृष्टि करके बैठा है, कितना चढ़ाया। हाँ हाँ।
ऐसा हो, ऐसा अंदर में जाओ ना तो ऐसे वो हो। उमराला में भी हो, जिन मंदिर की अभी प्रतिष्ठा होने वाली है, पंच कल्याणक होने वाला है उमराला में, बहुत निकट काल में उमराला में होगा। हमारे मंदिर में तो वहां दान पेटी तो कैसे होगी, मगर हमारे वहां पर एक बोर्ड लगा लगा रहेगा, ऐसा हो सब जगह लगा, जूते चप्पल बाहर उतारो, कि क्या अंदर लेकर नहीं जाना है। मैं तो ये कहूंगा कि क्या लेकर के जाना है, कि भोग अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेकर अंदर प्रवेश करे, ऐसा हो। चैतन्य परमात्मा की पहचान के बिना तुम्हारी परमात्मा की भक्ति होगी कैसे। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे अधिक क्या कहूं, कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारे प्रति यह राग और वात्सल्य के कारण कहे बिना नहीं रहा गया। बिल्कुल अबोध हूं, बिल्कुल बालक हूं, कुछ भी नहीं जानता, मगर मस्ती में मस्त मस्ताना हूं, मौजी हूं, आनंद में मस्त हूं, और वह भी पर्याय में वेदन होता है, वह भी गौण है। मैं तो त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, यह त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण